क्विज नंबर 14 श्वसन पर आधारित है, यानी आपसे इस क्विज में श्वसन पर आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, श्वसन का प्राथमिक क्रियाधार कौन है? आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी श्वसन का प्राथमिक क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी हम भोज्य पदार्थ जितने भी ग्रहण करते हैं उसमें जितने भी घटक होते हैं उसमें सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। यानी श्वसन का प्राथमिक क्रियाधार कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सेकंड प्रश्न है, जीव द्रव्य श्वसन किस श्वसन क्रियाधार से होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जीव द्रव्य श्वसन प्रोटीन से होता है। यानी जब प्रोटीन विघटित होता है और उससे ऊर्जा निर्मित होती है तब जीव द्रव्य श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्लावी श्वसन किस क्रियाधार द्वारा होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी प्लावी श्वसन कार्बोहाइड्रेट के विघटन से होता है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और उससे ऊर्जा निर्मित होती है तब प्लावी श्वसन होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, पादपों में श्वसन कितने प्रकार का होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी पादपों में श्वसन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। पांचवा क्वेश्चन है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उस श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी जब ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है यानी ऑक्सी श्वसन होता है तो उसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, एल्कोहल व CO2 का निर्माण कौन से श्वसन में होता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी एल्कोहल और CO2 जो अंतिम उत्पाद बचते हैं वो अनोक्सी श्वसन में बचते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है और जो आखिरी अंतिम उत्पाद बनते हैं वो पूरे विघटित नहीं होते हैं। उनमें ईंधन का जो कुछ मात्रा रह जाती है वो शेष रह जाती है, यानी एल्कोहल और CO2 निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अनोक्सी श्वसन से 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनोक्सी श्वसन से कम ऊर्जा मुक्त क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई भी पदार्थ है उसका पूर्ण विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होने के कारण उस पदार्थ का पूर्ण विघटन नहीं होता है और पूर्ण विघटन नहीं होता है तो उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त नहीं होती है, कम ही ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो ऑक्सी श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो अनोक्सी श्वसन होता है वो कोशिका द्रव के अंदर होता है। यानी जब पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है वो कहां होता है?
कोशिका द्रव के अंदर। जबकि ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, पहले पायरुविक अम्ल बन रहा था और पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश कर रहा था। तो ऑक्सीजन की क्रिया कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी। जबकि अनऑक्सीजन में क्या होता है, केवल पायरुविक अम्ल बनता है और उनसे एल्कोहल और CO2 निर्मित हो जाती हैं। वो सारी क्रियाएं कोशिका द्रव के अंदर संपन्न हो जाती हैं। Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and comment.